Hello everyone, my name is Aditi चौधरी. वेलकम टू माय चैनल. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे अगर उसे बताना होता तो बता देता, अगर मुझे भागना होता तो कल ही भाग जाता, अगर उसको शादी करनी होती तो पहले ही कर लेता, अगर उन्हें आना होता तो आज आ जाते. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है. इसके रूल में सबसे पहले इफ़ आता है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैड टू आता है, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक हमारे सेंटेंस का फर्स्ट हाफ चलेगा. इसके बाद कॉमा आता है, कॉमा के बाद सेम सब्जेक्ट रिपीट होता है जो हमने सेंटेंस के फर्स्ट हाफ में इफ़ के बाद लगाया था. इसके बाद वुड हैव आता है, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है. यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखिएगा कि कॉमा के पहले हैड टू का यूज़ होगा और कॉमा के बाद वुड हैव का यूज़ होगा. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं करना होता तो कर लिया होता, तो यहाँ पर ये जो करना होता है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हो गई हैड टू, और कर लिया होता इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन या सेंस बन रहा है वुड हैव से. और दूसरा पॉइंट दिमाग में रखने के लिए ये है कि कॉमा के पहले जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और जो कॉमा के बाद वाली वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए. अगर उसको बताना होता तो बता देता. इफ़ ही हैड टू टेल ही वुड हैव टोल्ड. इफ़ ही हैड टू टेल ही वुड हैव टोल्ड. अगर मुझे भागना होता तो कल ही भाग जाता. इफ़ आई हैड टू रन आई वुड हैव रन अवे येस्टरडे इटसेल्फ. या फिर इफ़ आई हैड टू रन आई वुड हैव रन अवे येस्टरडे ओनली. यहाँ पर ये जो येस्टरडे इटसेल्फ या येस्टरडे ओनली है, इन दोनों का सेंस कल ही से है. आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो. अगर उसको शादी करनी होती तो पहले ही कर लेता. इफ़ ही हैड टू गेट मैरिड ही वुड हैव डन इट ऑलरेडी. इफ़ ही हैड टू गेट मैरिड ही वुड हैव डन इट ऑलरेडी. ऑलरेडी का मतलब पहले ही से है. अगर उन्हें आना होता तो आज आ जाते. इफ़ दे हैड टू कम दे वुड हैव कम टुडे. इफ़ दे हैड टू कम दे वुड हैव कम टुडे. कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम ही होती हैं, यानी कि कम ही होती है. अगर उसे खाना होता तो खा लेती. इफ़ शी हैड टू ईट शी वुड हैव ईटन. इफ़ शी हैड टू ईट शी वुड हैव ईटन. अगर उसे हमारी मदद करनी होती तो अब तक कर देता. इफ़ ही हैड टू हेल्प अस ही वुड हैव हेल्प्ड अस बाय नाउ. इफ़ ही हैड टू हेल्प अस ही वुड हैव हेल्प्ड अस बाय नाउ. बाय नाउ का मतलब है अब तक. अगर तुम्हें पढ़ना होता तो बिना बहाने बनाए पढ़ लेते. If you had to study, you would have studied without making excuses. If you had to study, you would have studied without making excuses. अब एक सेंटेंस आपके लिए. अगर मुझे जाना होता तो चला जाता. इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you get notified whenever I post new videos. अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.